नमस्कार। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप प्रसन्न रहें, प्रगति करें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, सुखी रहें और दिनों दिन तरक्की करते रहें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। अक्सर ये आशीर्वाद दिया जाता है कि आप आनंदित रहें, लेकिन आनंद क्या सिर्फ आशीर्वाद देने से या शुभकामना देने से मिल जाता है? क्या किसी को कहने से कि हमेशा प्रसन्न रहो, हमेशा स्माइल करते रहो, हमेशा आनंद में रहो, मौज में रहो, ये कहने से क्या कोई मौज में रह सकता है? इस पर आज मैं चर्चा करूंगा और इस नए साल की शुरुआत में ये आपको जानना चाहिए कि खुशी कैसे मिलेगी। कहने से और सुनने से खुशी नहीं मिल सकती, खुशी मिलती है कर्म से, और कर्म का जो आनंद है वो बहुत बड़ा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में जो आनंद है और कर्म का अधिकार आपको है, तो फल में न तो वो आनंद है और अधिकार फल का तो बोझ है। अगर आप फल के बारे में ही सोचते रहते हैं तो हमेशा दुखी रहेंगे। तो जिस आदमी ने आंसू नहीं बहाए, संघर्ष नहीं किया, तप नहीं किया, वो आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता। जबरदस्ती किसी को हंसा के, ठहाके लगा के आप उसके चेहरे में वो आनंद नहीं देख सकते जो आंसू आने के बाद मुस्कुराने पर जो आनंद आता है, जो चेहरे में चमक आती है, सारा कलुष धुल जाता है। और वो संघर्ष और वो चुनौतियां ही जीवन का ईंधन है, और उस ईंधन से ही मनुष्य जो है चमक जाता है, प्रकाशित होता है। उसी को हमारे ऋषियों ने तप कहा, स्वाध्याय कहा, साधना कहा, अनुशासन कहा और त्याग कहा। तो जिंदगी में जो शूल से बचना चाहेगा वो कभी फूलों को उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए अगर आपको फूल चाहिए, फूलों से भरा हुआ उपवन चाहिए, जीवन चाहिए, तो संघर्ष से कभी मत घबराना, शूलों से कभी मत घबराना। और जब आप कोई संकल्प लेके चलते हो, एक जिम्मेदारी लेके चलते हैं जीवन में, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी चुनौतियां, संघर्ष, शूल, पीड़ाएं, रुकावटें सब आपका रास्ता छोड़ देते हैं। विवेकानंद जी कहते थे कि जब आप संकल्प ले लेते हैं तो पहाड़ भी रास्ता छोड़ देता है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और जब हम अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं, अनुशासन के साथ जीवन जीते हैं, टाइम मैनेजमेंट ठीक कर लेते हैं, तो गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। और वो प्रभु राम कब कृपा करते हैं? जब हम अपने कर्तव्य में लग जाते हैं। तो नए साल में पहला पाठ तो ये देखना है, पहला पाठ ये पढ़ना है कि अपने कर्तव्य में लगें, लक्ष्य बनाएं, समय सारणी बनाएं, टाइम टेबल बनाएं, शेड्यूल बनाएं और अपने लक्ष्य पे लगें। और दुनिया की कोई ताकत आपको लक्ष्य से दूर नहीं रख सकती, अगर आपने संकल्प कर लिया कि मुझे उस लक्ष्य को पाना है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब हम अच्छा काम करने चलते हैं तो रुकावटें नहीं आनी चाहिए। आप समाज सेवा करने जा रहे हैं, आप राष्ट्र की सेवा करने जा रहे हैं, आप परोपकार के लिए निकले हैं, तो हमेशा आपको फूल मालाएं ही मिलेंगी, तालियां ही मिलेंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप बहुत अच्छा काम करने निकलेंगे तो आपका विरोध होगा, अपमान होगा, उपेक्षा करेंगे लोग, हंसी उड़ाएंगे लोग। लेकिन जब आप करके दिखाएंगे तब आपको तालियां मिलेंगी, फूलों के हार मिलेंगे और सम्मान मिलेगा। तो बुद्ध से एक बार
एक शिष्य ने पूछा कि मैं आपका प्रचार करने सारी दुनिया में जा रहा हूं, तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं सफल हो जाऊं। तो बुद्ध ने कहा, तुम्हें पहले 3 सवालों के जवाब देने होंगे। अगर तुम अच्छी बातें सिखाने लोगों को जाओगे और लोग न सुने, तो तुम्हारे मन में कौन सा विचार आएगा? तो बुद्ध ने कहा, अगर लोग नहीं सुनेंगे तो मैं कहूंगा कि कम से कम लोग अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, लेकिन कम से कम अपशब्द नहीं कहते। तो बुद्ध ने कहा, अगर उन्होंने अपशब्द भी कहा और लठ लेके तुम्हारे पीछे पड़ गए कि भगो हमारे गांव से, तो तुम्हारे मन में कौन सा विचार आएगा? तो उस भिक्षु ने कहा कि हम कहेंगे कि लठ लेके पीछे जरूर पड़ गए हैं, लेकिन मारा नहीं। तो बुद्ध ने कहा, अगर मारना शुरू कर दें तब फिर कौन सा विचार आएगा? तो शिष्य ने कहा, अगर मारे भी तो हम कहेंगे कि अच्छा हुआ, अच्छे लोग हैं, सिर्फ मारा है, मार नहीं डाला है। तो बुद्ध ने कहा, अगर मार ही डालें तो शिष्य ने कहा कि हम धन्यवाद देंगे कि हम धर्म के काम में लगे, अच्छे विचार लेके चले, और इन लोगों ने मार कर हमें इस नश्वर जीवन से मुक्त कर दिया, तो हम उनको धन्यवाद देंगे। तो बुद्ध ने कहा, जाओ और पूरी दुनिया में अपने विचारों को फैला दो, क्योंकि इससे अच्छा संकल्प कोई हो नहीं सकता, और ऐसा कोई इस धरती में पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे विचारों से सहमत ना हो। वो शिष्य गए और बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में फैलाया। तो अगर आप ये सोचकर चल रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं और कभी कोई विरोध नहीं होगा, कभी गतिरोध नहीं होगा, कभी लोग लठ लेके नहीं खड़े हो जाएंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अच्छे विचारों का भी विरोध होता है, क्योंकि लोग सो रहे हैं। कोई नशे में है, कोई मोह में है, कोई माया में है, कोई भ्रम में है, और आप लोगों को सत्य बताने की कोशिश कर रहे हैं, सत्य का सामना करा रहे हैं, उनकी नींद तोड़ रहे हैं, उनके सपने तोड़ रहे हैं, उन्हें सोते से जगा रहे हैं, तो लोग बिलबिलाते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, इरिटेट होते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन जब आप सुनाएंगे, जब आप अपना कर्म करते रहेंगे, कर्तव्य पूरा करते रहेंगे, अपनी बात कहते रहेंगे, तो लोग प्रशंसा करेंगे, आपको फॉलो करेंगे और आपके हो जाएंगे। और वही भाव दशा होती है जब आपका संवाद होता है, संवाद शुरू होता है, और उस संवाद से सत्य का पता चलता है। तो जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो कभी भी हार से नहीं डरना है, चुनौतियों से नहीं डरना है, अपने संकल्प को नहीं छोड़ना है। विरोध होगा, चुनौतियां आएंगी, लेकिन उनको आप जीतेंगे। जो लोग जिम्मेदारी उठाते हैं वही जीवन को जी पाते हैं। इसलिए जिम्मेदारियों से भागकर, अपने कर्तव्यों से भागकर अगर आप कोई आनंद खोज रहे हैं, या कोई कह रहा है कि आनंद में आ जाओ, मौज में रहो, सब कुछ छोड़ दो, ये बहुत बड़ा धोखा है। और इससे आजकल बहुत सावधान रहना है, क्योंकि बहुत सारी दुकानें ऐसी बन रही हैं जो कह रही हैं कि अपने सारे कर्तव्य छोड़कर हमारे पास आ जाओ, आनंद में रहो, मौज में रहो, और किसी तरह का बोझ न उठाओ। इस संसार में सुखी वही हुआ है जिसने संघर्ष किया है। आनंद उसी को मिला है जिसने जिम्मेदारियां उठाई हैं, और मौज में वही रहा है जिसने कभी आंसू बहाए हैं। इसलिए यह सोचना कि किसी को रातों रात बिना संघर्ष के, बिना चुनौतियों के, बिना आंसू बहाए कुछ मिल जाएगा,
तो ये सबसे बड़ा भ्रम होगा। इस भ्रम से निकलना है और सत्य के दर्शन करना है। इस साल में अपने समय का सही उपयोग करना है। और ज्योतिष तो यही सिखाता है कि समय ही जीवन है और समय सीमित है, इसलिए जीवन का कैसे बेहतरीन उपयोग हो, यही तो ज्योतिष बताता है। समय का ही सारा गणना और कैलकुलेशन ही तो ज्योतिष है। और ये हाथ आपका कर्म का प्रतीक है, भाग्य का नहीं। कौन सा कर्म करें कि जीवन में सफल हों, सफलता के शिखर तक जाएं, यही तो आपके हाथ की रेखाएं बताती हैं। तो आगे बढ़ते रहें, सुखी रहें, अपने कर्तव्य में पूरी तरह से डटें, आलस से प्रमाद से दूर रहें, समय का सदुपयोग करें, तभी आपका नया साल आपके लिए मंगलमय होगा और आपका जीवन सुखमय होगा। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।